हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं? जिनकी 4 साइड्स होती हैं और क्लोज्ड फिगर होती है। ओपन नहीं होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। ठीक है, जिनकी 4 साइड्स होंगी और क्लोज्ड फिगर होगी उसे हम कोऑर्डिनेटर्स कहेंगे। इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड काइट। ठीक है, अब पैरेललोग्राम कैसी होती है? जिनकी ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? 180 के बराबर होते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जो पास वाली लाइंस होती हैं। ठीक है, पास वाले एंगल्स या पास वाली लाइंस, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट सम है, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। कह रहे हैं कि टू एडजेसेंट साइड्स हैं हमारे पास, मान लो ए बी है और बी सी है। ठीक है, ये हमारी होगी टू साइड्स। अब देखो, ए भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर ले लिया और बी सी हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया। और पैरेललोग्राम में हमने क्या पढ़ा है? ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। डैट मीन्स अगर ए बी 6 सेंटीमीटर, डैट मीन्स के डी सी भी क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से बी सी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो हम ए डी को भी क्या मानेंगे? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होंगी। अगर टू साइड्स दी हैं तो टू हमने अपने आप ही मान लेनी है। ठीक है, जिससे 4 साइड्स क्या है? कवर हो जाएंगी। फिर पैरामीटर में हमें यही तो करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब फाइंड भी करना ना हमने पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पैरामीटर क्या होते हैं? जिनकी सारी साइड्स हम उनका क्या कर देते हैं? सम कर देते हैं। सब साइड्स को क्या है? जोड़ देते हैं। अब देखो, हमारे पास 6 सेंटीमीटर था प्लस 8 सेंटीमीटर करेंगे। अब दूसरी साइड्स पर भी हमने 6 सेंटीमीटर लिया था और 8 सेंटीमीटर लिया था, वो भी हमने सभी को प्लस कर दिया। अब 6 कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। 8 कितने हो गए? 16 सेंटीमीटर। अब 12 प्लस 16 सेंटीमीटर करेंगे तो कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों? यही हमने रीज़न बताया कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल है। इस तरह से सेकंड सम है हमारे पास, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस कंप्लीट यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हमें प्रॉपर्टीज़ पता है ना पैरेललोग्राम की क्या होती हैं। जैसे हमें दिया गया फर्स्ट सम पी क्यू किसके बराबर? पी क्यू के सामने कौन सी लाइन है? एस आर। इसलिए हमने बता दिया कि पी क्यू किसके बराबर है? एस आर के। इस तरह से क्यू आर है, क्यू आर अब हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। इस तरह से इसके हॉरिजॉन्टल कौन सी है? पी एस। ठीक है, पी एस लिख दिया। इस तरह से एंगल पी दिया गया है, पी के ऑपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है? आर, इसलिए हमने आर लिख दिया। एंगल एस दिया गया है, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है? क्यू, हमने एंगल क्यू लिख दिया। इसी तरह से एंगल पी प्लस एंगल क्यू दिया गया। अब दोनों का सम दिया गया है। अब देखो, दोनों एंगल्स प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका सम क्या आएगा? 180 के इक्वल आएगा। ठीक है, इसी तरह से क्यू आर हम लेते हैं, आर एस लेते हैं, तो इसका सम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 180। ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन गई ना। स्ट्रेट लाइन पर हमें पता है एंगल किसके बराबर होता है? 180 के बराबर। स्ट्रेट लाइन हमेशा कौन सा एंगल बनाती है? 180।